इंडिया वाले कहते हैं कि जी आप अपनी गवर्नमेंट को बोले, अबे तुमने अपनी गवर्नमेंट को भी कुछ बोला? द बेस्ट थिंग किसी भी दो मुल्कों को करीब लाने के लिए, क्रिकेट से बेहतर पाकिस्तान इंडिया में कोई स्पोर्ट्स है नहीं। सबसे पहले कुरान ले आते हैं। अब एक मैच क्रिकेट खेलने आए हो, ये बीच में होली बुक का ताल्लुक आ गया। अगर तुम इतने बड़े बड़े शाह जवान और इतने तुम्हारी जुबान है तो बंदे की जुबान बड़ी होती है। सही। वो कह दे कि जी मैंने इसके अंदर नहीं खेलना। ये नहीं बोलते थे, एक दफा होली बुक निकला दूसरा हाथ रख के, और वही सारे मेरे खिलाफ खेले 2 साल बाद। तो फायदा क्या उस किताब पे हाथ रखने का। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं, चलते हैं अगले इल्जाम की जानिब। वसीम अकरम पर अगला इल्जाम क्या लोग लगाते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के साबिक कोच वसीम अकरम पर भारतीय शायकीन और क्रिकेटर्स का इल्जाम है कि ये पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात की बहाली में किरदार न अदा कर सके। आपने कहा कि एशेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी एज अ फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर क्रिकेटर, क्या ओपिनियन है? अगर पाकिस्तान इंडिया अगर सियासत ना हो और इनके ताल्लुकात रिवाइव होते हैं तो इससे दोनों ममालिक की क्रिकेट को कितना फायदा? अब इंडिया वाले कहते हैं कि जी आप अपनी गवर्नमेंट को बोले, अबे तुमने अपनी गवर्नमेंट को भी कुछ बोला? हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम सिर्फ पीपल टू पीपल कांटेक्ट। मेरे लिए इंडियन भी वही है, मेरे लिए पाकिस्तानी बच्चे भी वही। बच्चा तो बच्चा है ना, उसमें नेशनलिटी के का ताल्लुक है। अब इंडिया वाले लोग कहते हैं अपनी गवर्नमेंट को कैसे बोल रहे हैं? हमने भी रहना है, आपने भी रहना है, आप बोल रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को। सो कॉमन सेंस समटाइम इट डजंट प्रिवेल। सही। अब जब तक पीपल टू पॉलिटिक्स अपनी जगह, इनकी एलओसी पे जो भी होता है वो हमारा ताल्लुक, हम वरीड है अपने मुल्क के लिए, वरीड है अपने लोगों के लिए, जैसे वो है अपने लोगों के लिए। बस एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। जो आप वहां के गेस्ट यहाँ आते हैं हम वेलकम करते हैं, हम जब वहां जाते थे हमें वेलकम होता था, अब तो कोई बुलाता नहीं है। बट अगेन इसे कहते हैं वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम। देयर इज नो मिडल वे इन आवर कल्चर। आवर कल्चर मीन्स बोथ द कंट्रीज। बट अगेन स्पोर्ट्स इज द बेस्ट थिंग किसी भी दो मुल्कों को करीब लाने के लिए, और क्रिकेट से बेहतर पाकिस्तान इंडिया में कोई स्पोर्ट्स है नहीं। कौन सबसे अच्छा दोस्त था वसीम का? आपने सबके अब नाम मेरा रवि शास्त्री बड़ा अच्छा दोस्त है, उसको मैंने गाली भी बड़ी निकाली है बाउंसर, बिकॉज पुल नहीं था मारता और लंबा था। उसको जहां दिल करे मैंने बाउंसर दिए हैं। वो मुझे कहता था मैच के बाद, तू सुबह तू गाली निकालता और अब आके मेरे साथ खाना खाता है। मैंने कहा वो अपनी जगह, ये अपनी जगह यार। फिर उसके बाद कमेंट्री में हमने 14 साल बड़े इकट्ठे गुजारे। वो सनी भाई, सुनील भाई, मैं, हर्षा भोगले, ऑल दीज गाइज, आई मीन दे रियली हेल्प मी अ लॉट अर्ली ऑन जब मैं कमेंट्री की तरफ आया हूँ। ऑफ द फील्ड सारे हम एक जैसे, एक तरह खाना है, एक तरह का माइंडसेट है। यू नो इट्स जस्ट द बॉर्डर ने दो डिफरेंस पैदा करते हुए। बिल्कुल। कमेंट्री की बात की, जिस तरह से वसीम अकरम कमेंट्री करता है, अपने जज्बात पर काबू पाता है, जो प्रोफेशनल की निशानी है। वरना लोग जो है टिल्ट करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से आपको मोहब्बत आपसे ज्यादा किसको होगी जो पाकिस्तान के लिए खेला हो। उसमें जज्बात को काबू में रखना और फिर भारतीय कमेंटेटर्स या इंग्लिश कमेंटेटर्स या ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स के साथ कमेंट्री करना, वो कितना डिफिकल्ट? शुरू में मुश्किल था, स्पेशली जब पाकिस्तान टीम हारी होती थी तो यू नो पैशन लाना अपनी जबान में और फिर एक्सप्लेन करना। और स्पेशली अगर इंडिया से मैच है, वो सारी अपार्ट फ्रॉम कमेंटेटर्स द होल क्रू वाज इंडियन, और जिस तरीके से वो फिर सारा क्रू कानों में भी आवाजें आ रही है क्लैपिंग की, यू नो दैट यूज्ड टू बी टफ। एंड देन आई थिंक इट टुक मी 6 months, देन आई गॉट यूज्ड टू इट। कंट्रोल करना सीख ली इमोशंस। अंदर से तो वही फीलिंग होती थी। बिल्कुल। जब जीत रहे होते थे तो वो खुशी तो नजर आ जाती थी आवाज में, जब हार रहे होते थे तो तब कंट्रोल करना जरा मुश्किल तो होता था, स्पेशली विद ऑल द इंडियंस, यू नो द होल टीम वाज बिट टफ। ऑलवेज टफ रहेगा ये, अभी तक इसका यूज तो नहीं मैं हो पाया। वसीम अकरम पे अगले इल्जाम की तरफ चलते हैं कि इन पर अगला इल्जाम क्या है। वसीम अकरम पर इल्जाम है कि इन्होंने सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी में कप्तानी कबूल कर ली। ये क्या हुआ? वसीम 93 में सीनियर्स थे, वसीम अकरम ने कप्तानी कबूल कर ली। जब आपका मुल्क आपको कहता है ना कि आप कप्तानी करें या रिप्रेजेंट करें अपने मुल्क को, आप ना करने की पोजीशन में नहीं होते। स्पेशली अ पर्सन लाइक मी हु लव इवन एट द यंगर एज चैलेंजेस को कबूल करना, यू नो, और ये बहुत बड़ा ऑनर था मेरे लिए। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि इट वाज मे बी टू अर्ली फॉर मी। प्लस मेरे पास कोई कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं था, इवन फर्स्ट क्लास और क्लब क्रिकेट। और मुझे सडनली जावेद भाई को हटा के मुझे कप्तान बना दिया गया। बट आई थिंक आई स्टार्टेड ऑफ ओके, हेल्प काफ़ी थी यू नो ऑल अराउंड, बट सीनियर प्लेयर्स की इतनी हेल्प नहीं थी जो कि पाकिस्तान टीम में अक्सर होता था। आपका मुझे पता नहीं है, तब कोई जूनियर कप्तान बनता था तो सीनियर प्लेयर्स फॉर सम आउट रीज़न
उसको हमेशा बैकफुट पे रखने की कोशिश करते, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। सो वो एक बड़ा मेरे लिए ड्रॉबैक था, मुझे नहीं था पता, और मेरी उससे अपनी परफॉर्मेंस जो थी मुतासिर हो रही वो थी। मुतासिर हो रही थी। फिर मेरे वाइस कप्तान भी बड़े यंग थे तब, वकार यूनुस। प्रॉब्लम ये होती है कि अब कप्तान और वाइस कप्तान जो होते हैं ना क्रिकेट में, इनका आपस में मिलना बड़ा जरूरी होता है। अब यहाँ तो एक होता है वाइस कप्तान जो कप्तान के उतरने का वेट कर रहा होता है, और एक होता है वाइस कप्तान मोइन खान जैसा जो कप्तान की हेल्प करता है। सो मोस्टली वाइस कप्तान जो मुझे मिले वो यही होते थे, किस तरह ये इंजर हो, इसको बाहर निकालूं, मैं आ जाऊं, बजाय कि वो अपनी बारी का वेट करते, बारी का वेट नहीं करते हैं। आप इंजर्ड हो गए थे शारजा में, और फिर वकार यूनुस ने कप्तानी की डिफेंस क्रिकेट स्टेडियम कराची में, और 2 डब्ल्यूज जो पाकिस्तान के लिए बड़े लॉरल्स लेकर आए। उससे पहले 92 का इंग्लैंड का टूर था। तो ये कप्तानी की खींचातानी, अखबारात में आई खबरें कि जी आपने जिस तरह खुद ही जिक्र कर दिया कि होता है ये कि लोग इंतजार में होते हैं कि भाई ये हटे तो मैं कप्तान बनूं, जबकि आप में तो बड़ी कोऑर्डिनेशन थी दोनों में। भाई मैं पाकिस्तान का वाहिद कप्तान हूँ जो 7 से 8 दफा कप्तान बना हूँ। हटा के बना के जब अच्छा भी कर रहा था फिर भी हटा देते थे, तो ये पीछे से चल रही होती थी चीजें। सही। एक एज ग्रुप था, अब नाम लेना आज के 25 साल पहले की बात को दोबारा दोहराना, बट यस दिस वाज द केस। बहुत सारे वाइस कप्तान मिले जो सिर्फ वेट कर रहे थे किस तरह इंजर हो या इसको किस तरह बाहर निकाल के मैं कप्तान बनूं। अगर वही कोशिश ये करते हैं कि कप्तान को सपोर्ट करें, टीम जीते, जब बारी आएगी मेरी मैं अपने आप कप्तान बन जाऊंगा। सो दैट वाज़न्ट द केस व्हेन आई बिकेम कैप्टन द फर्स्ट टाइम। लेकिन फिर उसके बाद 94 का न्यूजीलैंड का टूर, जी कुछ खिलाड़ियों ने लाहौर में इजलास एक किया और वसीम अकरम को उन्होंने ये पाकिस्तान क्रिकेट की रिवायत है, यूनुस खान के खिलाफ भी हुआ, बहुत सारे लोगों के, उन्होंने ये कहा कि जी हम जो है ना इसको कप्तान से हटाया जाए। फिर सलीम मलिक वाज मेड कैप्टन एट दैट टाइम, जी है ना? बिल्कुल। और ये हमारे क्रिकेट में, दुनिया में मैंने देखा है, बड़ी टीमें देखी हैं, पाकिस्तान में बड़ी टीमें देखी हैं। योर ऑनर, क्रिकेट में ये वाहिद टीम पाकिस्तान क्रिकेट है जो ड्रॉप ऑफ अ हैट होली बुक निकाल लेते हैं, सबसे पहले कुरान ले आते हैं। अब एक मैच क्रिकेट खेलने आए हो, ये बीच में होली बुक का क्या ताल्लुक आ गया? अगर तुम इतने बड़े बड़े शाह जवान और इतने तुम्हारी जुबान है तो बंदे की जुबान बड़ी होती है। सही। वो कह दे कि जी मैंने इसके अंदर नहीं खेलना। ये नहीं बोलते थे, ये नहीं बोलते थे। एक दफा होली बुक निकला थी उस पे हाथ रख के, और वही सारे मेरे खिलाफ खेले 2 साल बाद। तो फायदा क्या उस किताब पे हाथ रखने का? मे बी लाइक इट सीम्स ऑड कि आप कुरान पे हाथ रख रहे हो कि इसके अंडर कभी नहीं खेलेंगे, 2 साल बाद सारे मेरे अंडर खेल रहे हैं। तो ये मुनाफिकत नहीं है वसीम? दिस इज नॉट माई प्लेस टू आंसर। आई थिंक ये जज साहब बैठे हैं, क्राउड बैठे हैं, लोग देख रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि ये क्यों होता है, हमारे यहाँ ऐसे क्यों होता है। अगर किसी के खिलाफ हो आप, अगर मैं खिलाफ हूं, मैं साफ मना कर दूंगा, नहीं खेलना भाई, खत्म होगी बात। इतनी करेज होनी चाहिए, इतनी करेज होनी चाहिए, अपने डिसीजन पे इतनी तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सही। सो दिस वाज क्वाइट। और एक रात पहले सारे मेरी तरफ थे। पूरे के पूरे पार्टी की है, खाना खाया, सुबह 4 बजे तक रहे हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग दिस हैपेंड। सो इट वाज अ बिट ऑफ अ शॉक फॉर मी। ऑब्वियसली इट वाज, सारे दोस्त, सारे एक एज के क्रिकेट खेले हुए, एंड इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, स्पेशली आप जब 24-25 साल के होते हो। तो उस वक्त तो इवन इमरान भाई टोल्ड मी नॉट टू गो ऑन द टूर, बट आई मेड श्योर मैंने कहा इनकी वजह से मैं अपनी क्रिकेट क्यों खराब करूं। तो आप गए 94 में। गोल के यार ये ना जाए तो हम ले जाए। मैं कहा अपना करियर मैं क्यों खराब करूं इनकी वजह से। मैंने 3 टेस्ट मैचों में 25 आउट किए वहां जाके, परफॉर्मेंस दिया, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, 2 मैचों में 3 में से, और आई थिंक वनडेज में भी आप बोल्ड ब्रिलियंटली देयर। वक्त गुजरने के बाद उन लोगों ने रियलाइज किया कि दैट वाज रॉन्ग। जी, मोस्ट ऑफ देम, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, 1-2 ने नहीं किया बट काफियों ने, सब ने किया। सही। कि जी सईद अनवर, एवरीबॉडी, आई एम नॉट नेमिंग एनी, बट सब ने आके बाद में 3-4 साल अपोलोजाइज किया कि दैट वाज देयर मिस्टेक। बट अगेन आई बिलीव इन फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन। सही। They always believed in that, so I moved on. Everybody's moved on. It was long time ago. Yeah. चलते वसीम अकरम पर लगाए गए अगले इल्जाम की जानिब। वसीम अकरम पर इल्जाम है कि इन्होंने अहम मौक़ों पर पाकिस्तान टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पाकिस्तान टीम के साथ वसीम अकरम, लोग कहते हैं बहुत बड़ा नाम, ये कोचिंग असाइनमेंट क्यों नहीं कबूल किया? आपने मोहम्मद शामी को गाइड किया जब कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच थे, जहीर खान आपसे पूछने आता था, उमेश यादव को आपने गाइड किया। पाकिस्तान की कोचिंग वसीम अकरम ने क्यों नहीं कबूल की? क्योंकि इस मुल्क ने वसीम अकरम को नाम दिया। बिल्कुल, मैं जो कुछ हूँ इस मुल्क की वजह से हूँ, इस मुल्क के लोगों की वजह से हूँ, दैट्स गोज विदाउट सेइंग। बट इसकी कुछ रीजंस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां मैं जाता हूं या सोशल मीडिया पे मैं देखता हूं, जब पाकिस्तान की बॉलिंग बुरी करती है स्ट्रेट अवे वसीम अकरम को ले,
भाई एक कोच है, उसने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। जब मुझे कोई ऑफिशियल ऑफर आएगी, थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफर आएगी, तो देखूंगा कि कितना टाइम चाहिए, मैं इतना टाइम दे सकता हूं कि नहीं दे सकता। मैं पूरी उम्र अपने बच्चों से दूर रहा हूं, बट दिस इज बिसाइड्स द पॉइंट। द पॉइंट इज कि अगर किसी भी बच्चे को जरूरत है मेरा नंबर सबके पास है। अभी T10 में आमिर के साथ था, उसको थोड़ा समझाया बट टाइम नहीं था। उसकी जो गलती मैंने देखी है बॉलिंग में, उसका बॉल अंदर क्यों नहीं आ रहा न्यूजीलैंड में, वो मैंने उसको बताया था कि वो नहीं आएगा। हाँ। उसकी रिस्ट पोजीशन वो एंड में आके बाहर निकल जाता है। जब एंड में आता है सडनली गोज आउट, व्हेन ही गोज आउट ऐसे गिर जाता है तो रिस्ट ऐसे हो जाती है। सो देखेंगे उसका बॉल जो भी जा रहा है वो बाहर को जा रहा है राइट हैंड के। जब तक रिस्ट लॉक नहीं करेगा, फ्रंट आर्म नहीं लाएगा, अंदर नहीं आएगा, उसकी पिवट नहीं होगी, बॉल अंदर नहीं आएगा। तो ये चीजें मैं हर एक को बताता रहता हूं। अब जनरली वो क्या उर्दू का मुहावरा है कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अगर इन बच्चों को मेरी जरूरत है, अगर मैं कराची में मोस्टली मैं फ्री होता हूं, जस्ट लेट मी नो। पीसीबी के 2-3 मैंने कैंप भी अटेंड किए। सारे जो आपके नए लड़के भी खेल रहे हैं सारे उन कैंप से गए हैं। उस कैंप में जो मैं इनको 2 हफ्ते में बता सकता हूं वो बताता हूं, मगर अब उसके बाद काम होता है। जो मेरे साथ कैंप कमांडेंट होता है, जैसे मोहम्मद अकरम थे मेरे साथ 2 दफा, अब वो उसके बाद सैक हो गए, अब नया कोई आए। तो जो मैं चीजें बता के जाता हूं वो चीजें 2 दिन में ठीक नहीं होने वाली, उसको टाइम लगता है, स्पेशली एट दैट लेवल। इट टेक मंथ्स टू मास्टर अ लिटिल बिट। थोड़ी सी चीज भी अगर मास्टर करनी हो तो वो वहां पे कम्युनिकेशन का इनसे प्रॉब्लम है। बट अदरवाइज आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट। एंड कोचिंग इज अ वेरी डिफरेंट स्किल। हेड कोच इज अ वेरी वेरी डिफरेंट स्किल। अब देखिए, मैं जहां भी जाता हूं, यहाँ एज अ मेंटोर जाता हूं या क्रिकेट डायरेक्टर जाता हूं, इसका मतलब है कि मैंने पूरी टीम बनानी है, मैंने पूरी कोचिंग स्टाफ बनाना है। ये भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ टैलेंट है। सही। पिक द राइट पीपल। ड्राफ्ट एक आर्ट है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुक्के में नहीं आप जा सकते किसी भी ड्राफ्ट में, स्पेशली अगर आप नई टीम है तो। सो आई एंजॉय माई रोल, आई एम यूज्ड टू माई रोल वेयर आई हायर पीपल for the right people for the right job, and साथ में मैं फिर बॉलिंग की भी हेल्प करता रहता हूँ। ठीक है।